शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का मतलब ये हुआ कि ये 5 ऐसी चीजें हैं, ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं। जैसे तुम्हारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, बड़े गौर से सुनना, आज जो मैं बात कर रहा हूं इससे तुम्हारे रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा, इससे तुम्हारे पारिवारिक दाम्पतिक लाइफ में फर्क पड़ेगा, इससे तुम्हारे अपने निजी पूरे के पूरे जीवन में फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हारे जीवन में प्यार से संबंधित, लव से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आज का दिन तुम्हारा है। अगर तुम्हारे पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारे निजी संबंधों में कहीं कोई संकट है तो आज का दिन तुम्हारा है। ये भूल मत जाना कि दुनिया में कभी ना कभी कोई तुम्हें कुछ सिखाएगा, कोई समझाएगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे। जब तुम्हारा रिलेशनशिप खराब होता तो ये 5 तत्व डैमेज होते हैं। इसमें जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व अथवा भूमि तत्व गड़बड़ करता है। और यही वो 5 एलिमेंट्स हैं जिसपे पूरे 9 ग्रह भ्रमण करते हैं। 9 ग्रहों का जो नेचर है इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर होता है, गर्म ठंडा। तो उसी तरीके से सारा का सारा अरेंजमेंट चलता है। तो 5 प्रकार की दीक्षाएं जो इंसान लेता है उसके तमाम तरीके के रिश्तों और संबंधों का प्रभाव ठीक हो जाता है। ये 5 मुख्य कलर होता है, आपको मालूम है। 2 उप कलर है, मिला के 7 हो जाते हैं। 5 ही वो फीलिंग्स हैं जिसको आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध कह सकते हो। शब्द का मतलब होता है जो तुम सुनते हो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर सीधा पड़ता है। बहुत गौर से समझना, दुनिया में तुमने कभी ये समझा नहीं। मैं आज 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और वेदांत की महिमा कुछ शब्दों में बताने वाला हूं। और इससे तुम्हारा सीधा रिलेशनशिप पे फर्क पड़ेगा, इससे तुम्हारे सीधे लव पर फर्क पड़ेगा। जहां से आप ध्यान से सुनिएगा, तुम कैसे जाग गए हो आज वो भी बताऊंगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर। तो शब्द वो है, शब्द का मतलब जो आप सुनते हो, जो श्रवण द्वार से आपके प्रवेश करता है, उसका सीधा इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। जो तुम शब्द बोलते हो अथवा जो तुम शब्द सुनते हो अथवा जो शब्द घूम रहे हैं दुनिया में, उन सब चीजों का तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तुम अच्छी चीजें सुनते हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, तुम बुरी चीजें सुनते हो तो तुम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तुम जिस प्रकार की चीजें सुनते हो, तुम्हारी अपनी वाणी भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालती है, तुम्हारी अपनी भी चीजें तुम पर प्रभाव डालती हैं। वो तुम हवा सुन रहे हो, तुम कोई शोर सुन रहे हो, तुम कोई गाने सुन रहे हो, तुम गालियां सुन रहे हो, तुम अच्छी बातें सुन रहे हो, तुम फोन लगा करके घंटों 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 घंटों, अब तुम समझ गए होगे ना वो पर्सनल वाली टॉक टिक। तो वो जो कुछ तुम सुन रहे हो, इसलिए शब्दों पर कमांड कीजिए। शब्दों को बोलने के पहले 1000 बार सोचिए, विचार करके बोलिए। क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस बात पर बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, अन्यथा सीधा तुम्हारे रिलेशंस पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। रिलेशनशिप खराब होने की 99.9% संभावनाओं का कारण क्या है मालूम? क्या कारण है, क्या रीजन है? रीजन है मिसकम्युनिकेशन। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन वेरी केयरफुली। दूसरे नंबर की बात कर रहा हूं, यह है स्पर्श। ध्यान से सुनना, जितना ध्यान से तुम सुनोगे उतना ज्यादा इस बात को समझ पाओगे। अब बात आ रही स्पर्श की। अब स्पर्श जो है ना, ये 5 के 5 में सबका राजा है। ये थिंग्स दुनिया की सबसे बड़ी थिंग्स है। रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो ना, अगर अपने संबंध ठीक करना चाहते हो ना, अगर अपनी लव लाइफ बेटर करना चाहते हो ना, अगर तुम तलाक बचाना चाहते हो ना, जिसको तुम पति मानते हो अथवा जिसको तुमने पति मान रखा है, अथवा जो तुम्हारा पति है, अथवा तो जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारा जीवन साथी है या तुम जीवन साथी मानते हो, अगर उसे व्यवस्थित करना चाहते हो तो डटे रहना। आज बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आज ऐसी कुछ बात कह रहा हूं तुमसे जो तुमने पहले कभी सुनी नहीं, पहले कभी नहीं जानी। अब तक तुमने कोई इस संदर्भ में विचार ही नहीं किया, तुम्हें मालूम ही नहीं था कि क्या इससे भी कुछ हो सकता है। तो हाँ, बी केयरफुल, ध्यान समझना, इससे भी कुछ हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? इससे तुम जीवंत हो सकते हो, इससे बेटर हो सकते हो, इससे थोड़ा आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। अब बात कर रहा हूं स्पर्श की। स्पर्श क्या है? स्पर्श है आप जब किसी को स्पर्श करते हो,
किसी को टच करते हो, इवन हाथ भी मिलाते हो, इवन तुमको जब कोई कपड़ा भी स्पर्श करता है। एक और बात कहूं, जब तुम सवेरे स्नान करते हो, जब तुमको जल स्पर्श करता है तो तुम्हें तरोताजा कर देता है। जब तुम्हें भोजन स्पर्श करता है तो तुम्हें ताजगी दे देता है। जब तुम्हें कोई ब्यूटी प्रसाधन स्पर्श करता है तो तुम्हें सुंदर बना देता है। जब तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें स्पर्श करता है तो तुम्हें एकदम कोहिनूर हीरा बना देता है। स्पर्श की अपनी महिमा है। चरण स्पर्श, आशीर्वाद देते समय शीश स्पर्श, और किसी भी व्यक्ति से रिलेशन में हृदय स्पर्श की बड़ी भावना है, स्पर्श की बड़ी मनसा है, स्पर्श का बड़ा विचार है। यहां तक कि पशु पक्षी भी इस विषय को जानते हैं। पशु कहते हैं, वेद कहता है कि पशु भी स्पर्श समझता है, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी हो जाने। जो हित है, जो अनहित है, ये स्पर्श से पशु पक्षी भी जानते हैं। सर्प को सपेरा पकड़ता है तो वो शांत रहता है, और जैसे ही सर्प को कोई अननोन व्यक्ति पकड़े तो वो खड़ा हो जाता है, काटने को दौड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हित और अनहित दोनों समझता है। उसे मालूम पड़ता है ये मेरा अपना हित ऐसी नहीं है, ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरा खास नहीं है। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, आज वो 5 चीजें तुम्हें बता रहा हूं जिससे तुम्हारे लव लाइफ पर फर्क पड़ेगी। अगले नंबर पे आता है रस। अब रसस्वादन का तो व्याख्या इतनी लंबी, इतनी चौड़ी है कि यहां से लोगों का स्वास्थ्य, हेल्थ, उनकी जीवनी, उनका जल जीवन, उनका मरण सब जुड़ा हुआ है। रस केवल जिह्वा से नहीं चखा जाता। रस एक ऐसी चीज है जो तमाम तरीकों से आपके जीवन में प्रविष्ट करता है। कभी रोम छिद्रों से, कभी आंखों से, कभी कान से, कभी नासिका से, कभी मुख से, और कभी जीभ से, और कभी नख से। तमाम क्षेत्र हैं, तमाम ऐसे स्रोत हैं जहां से रस आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। लेकिन रसना जिसको कहा गया उसका नाम जीभ है। रस आपकी जीभ के द्वारा, आप जब किसी को अतिशय प्रेम करते तो क्या करते हैं? कोई ही हो, ज्यादा प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा? छोटे बच्चे की तरफ तुम्हारा प्रेम बढ़े तो तुम क्या करते हो? तुम उसे चूम लेते हो, अपने मुख का रस उसके फेस पे स्पर्श कराते हो, और इससे उसे एक स्पंदन होता है, एक एहसास डेवलप होता है। अब जैसी भावना, जैसा विचार, वैसा ही रस, और उसी प्रकार का प्रभाव। तुम जो खाते हो, तुम जैसा पीते हो, उनका सीधा इंपैक्ट आपके बुद्धि पर, विवेक पर, चिंतन पर, सोच पर पड़ता है। पुराने लोग कहा करते थे, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो अब मैं गंध पर। गंध का मतलब सुगंधी भी होता है और गंध का मतलब दुर्गंधी भी होता है। सुगंधी और दुर्गंधी ये दोनों ही जीवन में बड़ा इंपैक्ट करती हैं। अगर तुम्हारा जीवन दुर्गंधपूर्ण हो जाए तो इसका मतलब ये दुख का प्रताप है, दुख का कारण है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी ये बात कही थी कि शरीर से, आपके आसपास से, घर में और किसी भी माहौल में अगर दुर्गंधी दिखाई पड़े, दुर्गंधी आने लगे, तो आप ये समझना कि अब ये टाइम आपके लिए खराब होने लगा है। जिस भी सिचुएशन में, जिस भी स्थिति में, जिस भी स्थान से, जिस भी अंग से दुर्गंधी होगी, उसका उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही सुगंधी, जब हम भगवान की भी पूजा करते हैं तो सुगंध चढ़ाते, इत्र लगाते हैं। जब हम मंत्र बोलते हैं और आयु बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें सुगंधिम पुष्टिवर्धनम बोलते हैं। सुगंधी केवल सुगंधी नहीं है, सुगंधी एक विचार है जो आपके मस्तिष्क में अंदर जाकर काम करता है, और आपके 8 प्रकार के जो विवेक हैं, ये इसमें से सबकॉन्शियस माइंड का जो सबसे मेजर वर्क है, वहां जाकर के ये काम करता है। इसलिए मैं सदैव कहता हूं, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। इसमें जो सुंदर बनो हो उसमें वो सुगंधी भी है कि आपके शरीर से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। आपके कपड़ों से, आपके शरीर से, आपके आसपास से सुगंधी आनी चाहिए। सुगंध और दुर्गंध में एक बड़ा भाव है। सुगंधी अट्रैक्शन है, दुर्गंधी घृणा और ईर्ष्या है। जब
आपके जीवन में सुगंधी बढ़ती, यानी परमात्मा का प्रवेश हो रहा है। आपके आसपास से बढ़िया सुगंध आने लगे तो आप समझिए कि आपके आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है। दुर्गंधी आने लगे तो समझो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस किया कराया तंत्र मंत्र जंतर ये सब आ रहा है। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे अपने हाथ। एक और खास बात, शरीर से दुर्गंधी, मुख से दुर्गंधी, और दुर्गंधी का कोई भी प्रकार, मैं आपको इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन ये बात जरूर कह रहा हूं, इससे आपके रिलेशनशिप पे बहुत इंपैक्ट आता है, आपकी पारिवारिक लाइफ पे, आपकी निजी लाइफ में, और आपकी बेसिक व्यवस्थाओं पर इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये वो 5 चीजें हैं जिसमें जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और भूमि तत्व। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 वो तत्व हैं जो तुम्हारे शरीर को बनाते हैं। ये 5 धारणाएं हैं जो तुम्हारे जीवन को चलाती हैं, और वास्तु में भी यही 5 चीजें हैं जिनका बैलेंस देख करके वास्तु ठीक किया जाता है। और 5 ही प्रकार के स्वाद होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला और न्यूट्रल। वे 5 ही प्रकार के बेसिक रंग होते हैं। ये 5 का जो है ना पंचदेव भी है। 5 ही ये वैसी चीजें हैं जिनको संभाल कर तुम अपने रिश्तों को संभाल सकते हो। अगर रिश्तों में अचानक कोई चीज आई, सब ठीक चल रहा था, सब बहुत व्यवस्थित था, अचानक कोई चीज कैसे खराब हो सकती। और एक बात कहूं, सब भूल जाना, पर कार्मिक अकाउंट व्यवस्थित रखना ये बिल्कुल जिम्मेदारी है। अगर एक से अधिक संसर्ग हुए हैं, एक से अधिक रिलेशनशिप में तुम रहे हो, एक से अधिक लोगों के साथ तुम्हारे फिजिकल रिलेशंस हुए हैं, रिलेशनशिप में अगर तुम रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। काम वासना पशु पक्षियों में भी है, लेकिन मनुष्य को इतना जरूर पता होना चाहिए कि उसके जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो इसमें भेद नहीं कर पाता तो जीवन में बहुत संकट और बहुत